देयर आर 3 टाइप्स ऑफ अकाउंट्स, यानी कि हम लोग अगर अकाउंटेंसी को समझे तो अकाउंट्स को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड कर सकते हैं, पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। यानी कि पूरी अकाउंटेंसी इन तीनों या जो भी अकाउंट्स होते हैं वो कहीं ना कहीं पर्सनल, रियल और नॉमिनल अकाउंट में से एक होते हैं। तो हमें ये सबसे पहले समझना पड़ेगा कि अकाउंटेंसी 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, यानी कि पर्सनल, रियल एंड नॉमिनल। हमारे पास में जितने भी बिजनेस में हम नेम ऑफ पर्सन रिलेटेड अकाउंट्स ओपन करते हैं वो सब पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। जैसे कि हम लोग बिजनेस करते हैं तो हमारे आसपास बहुत सारे पर्सन्स हैं, कुछ लोगों से हम गुड्स परचेज करते हैं, किसी को सेल करते हैं, तो जिनसे भी हमने परचेज किया और इवन दो क्रेडिट में परचेज किया तो उन सब का हमें अकाउंट ओपन करना पड़ेगा। तो पर्सन से रिलेटेड सारे अकाउंट, जैसे मैंने राम से परचेज किया तो राम अकाउंट, श्याम अकाउंट, मोहन अकाउंट, सोहन अकाउंट। और सेल भी अगर मैं क्रेडिट में कर रहा हूं तो क्रेडिट में जितने भी लोगों को मैंने सेल किया है तो उनके भी सारे अकाउंट्स मुझे ओपन करने पड़ेंगे, लाइक सुरेश अकाउंट, मुकेश अकाउंट। तो जितने भी हमारे आसपास पर्सन हैं उनसे रिलेटेड हमें जो भी हमने उनसे ट्रांजेक्शन किए हैं उनसे रिलेटेड हमें अकाउंट्स ओपन करने पड़ते हैं। और क्या आता है पर्सनल अकाउंट में? ऑर्गेनाइजेशन का मतलब हो गया किसी भी ऑर्गेनाइजेशन से हम ट्रांजेक्शंस करते हैं तो ऑर्गेनाइजेशन के अकाउंट्स भी ओपन करेंगे और कंपनी के अकाउंट्स भी ओपन करेंगे। जैसे कि मैंने स्क्रीन पे आपको एक एग्जांपल शो हो रहा होगा, परचेज गुड्स फ्रॉम राम। यानी कि अगर हम राम से गुड्स परचेज करते हैं, इस ट्रांजेक्शंस में हम लोग कैसे डेबिट और क्रेडिट का रूल्स लगाने वाले हैं। तो परचेज गुड्स फ्रॉम राम, तो एक परचेज अकाउंट होगा और एक राम अकाउंट होगा। तो परचेज अकाउंट हमारे पास में रियल अकाउंट की कैटेगरी में आता है, तो रियल अकाउंट के रूल्स लगेंगे, डेबिट व्हाट्स कम्स इन एंड क्रेडिट व्हाट्स गोस आउट। तो परचेज किया है तो गुड्स कम्स इन, तो परचेज तो डेबिट होगा। लेकिन साथ ही साथ राम अकाउंट एक पर्सन है तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आएगा। तो पर्सनल अकाउंट की कैटेगरी में आने पर उसके ऊपर रूल लगेगा, डेबिट द रिसीवर, क्रेडिट द गिवर। अब आप खुद सोच के बताइए कि अगर मैं राम से गुड्स परचेज करता हूं तो राम, मैं कौन? बिजनेस परचेज करता है तो बिजनेस को गुड्स मिल रहा है, यानी कि राम उसको देने वाला है, गिवर है। तो क्रेडिट द गिवर के पॉइंट ऑफ व्यू से राम को हम लोग क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए रखा है, इसको सॉल्व करके फटाफट से मुझे कमेंट में आंसर बताइए। क्या होता है रियल अकाउंट, उसके बारे में हम लोग समझते हैं। रियल अकाउंट बेसिकली एनी काइंड, यानी कोई भी काइंड से रिलेटेड जो भी अकाउंट्स ओपन होते हैं हमारे अकाउंटिंग में वो हमारे रियल अकाउंट में आते हैं। तो अब क्वेश्चन ये रेज होता है कि काइंड क्या होता है? तो एनीथिंग विच इज टच, सीन बट नॉट अलाइव। कोई भी ऐसी चीज जिसको आप टच कर सकते हो, देख सकते हो, लेकिन उसमें लाइफ नहीं होनी चाहिए, वो सब आपके आसपास काइंड्स होती है। लाइक फर्नीचर हो गया, गुड्स हो गया, कैश हो गया, ये सब हमारी काइंड्स की कैटेगरी में आने वाले आइटम्स हैं। तो इनसे रिलेटेड जो भी अगर आप अकाउंट्स ओपन करते हैं तो वो सारे रियल अकाउंट्स में होते हैं। तो कैश अकाउंट भी हमारा रियल अकाउंट की कैटेगरी में आने वाला एक अकाउंट है। उसके अलावा हमारे पास में होता है एसेट्स अकाउंट। तो सबसे पहले क्वेश्चन ये होता है कि एसेट्स क्या होती है, वो मैं नेक्स्ट वीडियोस में आपके पास कवर करूंगा। तो जो भी एसेट्स रिलेटेड अकाउंट होते हैं, फर्नीचर हो गया, बिल्डिंग हो गई, कंप्यूटर हो गया, लैंड हो गई, ये सारे हमारे एसेट्स की कैटेगरी में आते हैं। देन लास्ट आइटम होता है हमारे पास में गुड्स से रिलेटेड भी अगर अपन अकाउंट्स ओपन करें तो वो भी हमारे पास में रियल अकाउंट की कैटेगरी में आते हैं। हम लोग रियल अकाउंट को एक एग्जांपल से समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि मैंने आपको एक स्लाइड में बताया है, परचेज गुड्स इन कैश। तो अगर ये आपके पास में ट्रांजेक्शन आए तो सबसे पहले जब भी कभी हमारे पास कोई भी ट्रांजेक्शन आएगा हमें उसके 2 अकाउंट्स को आइडेंटिफाई करना है। जैसे परचेज गुड्स इन कैश है तो इसमें परचेज अकाउंट और कैश अकाउंट 2 अकाउंट इफेक्ट हो रहे हैं। फिर नेक्स्ट हमें ये पता करना होगा कि ये कौन सी कैटेगरी के अकाउंट है, कौन से टाइप के अकाउंट है। जैसे कि परचेज अकाउंट काइंड है सो रियल अकाउंट, कैश अकाउंट भी काइंड है तो रियल अकाउंट, दोनों ही रियल अकाउंट में आ रहे हैं। और रियल अकाउंट्स के रूल होता है डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। तो आप खुद बताइए, अगर परचेज करेंगे गुड्स को तो परचेज कम्स इन, तो परचेज को डेबिट करेंगे, और कैश व्हाट्स गोज आउट तो कैश को क्रेडिट करेंगे। ऐसा ही मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, उसको सॉल्व करके कमेंट में मुझे आंसर जरूर बताइएगा। अब हम बात करते हैं नॉमिनल अकाउंट की। बेसिकली ये टाइप्स ऑफ अकाउंट्स का तीसरा अकाउंट होता है। इस अकाउंट में हम लोग सारे एक्सपेंसेज और लॉसेस से रिलेटेड अकाउंट्स कवर करते हैं, लाइक सैलरी अकाउंट, रेंट अकाउंट, और लॉसेज में अगर देखें तो लॉस बाय फायर अकाउंट। इन सब की डिटेल्स में अपन बात नेक्स्ट और शॉर्ट्स में भी करेंगे। लेकिन और अगर अपन बात करें नॉमिनल अकाउंट में तो एनी इनकम और प्रॉफिट्स रिलेटेड आइटम्स या अकाउंट्स भी इसी में कवर होते हैं। सर इनकम के एग्जांपल कमीशन रिसीव्ड, डिस्काउंट रिसीव्ड,
these all are accounts in cover in nominal account, so that we can say that nominal account will be covered in expenses, losses, इनकम एंड प्रॉफिट्स। नॉमिनल अकाउंट के एग्जांपल कवर करेंगे, जैसे कि मैंने आपको स्लाइड में दे रखा है सैलरी पेड इन कैश। तो एक ट्रांजेक्शन है आपके सामने, इनमें से सबसे पहले दो अकाउंट को आइडेंटिफाई करना है। तो सैलरी पेड इन कैश, तो सैलरी एंड कैश दो अकाउंट हमारे पास में आ गए। सैलरी अकाउंट हमारे लिए नॉमिनल कैटेगरी का है, नॉमिनल अकाउंट की कैटेगरी का है, तो नॉमिनल के रूल्स लगेंगे। नॉमिनल के रूल्स क्या होते हैं बच्चों? डेबिट ऑल एक्सपेंसेज एंड लॉसेज। तो सैलरी पे करना हमारे लिए एक्सपेंसेज है, इसलिए इसको डेबिट करने वाले हैं। और सेकंड अकाउंट है हमारे पास में कैश अकाउंट। तो कैश यानी कि रियल अकाउंट, क्योंकि वो काइंड है, तो काइंड के ऊपर हमारे पास में रियल अकाउंट के रूल लगेंगे। डेबिट व्हाट्स कम्स इन, क्रेडिट व्हाट्स गोज आउट। आप खुद ही सोच के देखिए, सैलरी पे करेंगे तो कैश गोज आउट जाएगा, तो कैश को हम क्रेडिट करेंगे। एक एग्जांपल मैंने आपके लिए भी दिया है, कमेंट करके जरूर इसका आंसर दीजिएगा।